हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 आप व्यू की एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस बच्चा सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपने उन सभी प्रश्नों को देख लिया होगा और बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। बच्चा देखिए, मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ आप लोग वीडियोज़ को बहुत कम देख रहे हैं, बहुत कम व्यूज आ रहे हैं। बच्चा ऐसा क्यों है? आप लोग डेली वीडियो को क्यों नहीं देखते हैं? अगर आप वाकई में मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं बच्चा, तो आपको रेगुलर वीडियो देखनी पड़ेगी और पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। भाई हर चीज़ को जब तक आप नहीं समझेंगे, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो आपको हर टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए। और हमें आपको हर चीज़ करा भी रहे हैं, तो यार आप लोग वीडियो को रेगुलर देखा करो, ठीक है। वीडियो को बहुत कम देख रहे हैं बच्चे पिछले 4-5 दिन से। मैंने कहा था कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब नेट की दिक्कत नहीं है, तो अब तो आपको और साथ से पढ़ना चाहिए, ठीक है। जब हम कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं आपके लिए, हर चीज़ का अरेंजमेंट करना है आपको पढ़ाने के लिए, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है पढ़ना है बच्चा, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। चलिए तो आगे के प्रश्नों को उठाएंगे, ठीक है बच्चा। तो देखिए, हमने आपको जो विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन करा दिए थे वो आपको करा दिए थे 7 तक, ठीक है। आज आपका क्वेश्चन नंबर 8 चलेगा। चलिए, तो विविध प्रश्नावली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चा ये, ठीक है। जिस चैप्टर की विविध प्रश्नावली इंपॉर्टेंट है वो मैं जरूर कराऊंगा, और जिसकी नहीं है उसे छोड़ भी सकता हूँ, ठीक है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट है इसीलिए करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चा क्या दे रखा है? देखिए यहाँ पर हमें एक आप भी दे रखा है, a बराबर क्या दिया है 3 1 -1 2 3 1 -1 2, ठीक है। और हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है? a² - 5a प्लस 7i बराबर 0, यानी इसके बराबर हमें 0 लेकर आना है, ठीक है बच्चा। यानी लेफ्ट हैंड को सॉल्व करना है और राइट हैंड हमें 0 लेकर आनी है। तो बहुत सिंपल है, आइए करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, हमें a² - 5a प्लस 7i इसकी वैल्यू निकालनी है और 0 लेके आना है। यहाँ लिख दीजिए LHS लेने पर, ठीक है बच्चा। LHS ले लेते हैं और देखिए यहाँ पर i की जरूरत पड़ेगी। i हमने माना नहीं है, तो i यहाँ मान लेते हैं बच्चा, ठीक है। माना i बराबर जितने बाई जितने का a है उतने बाई उतने का ही आपको i मानना है, तो 1 0 0 1, ठीक है। अब लगाइए यहाँ पर वैल्यू। देखिए जब वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर तो क्या होगा, a² को बच्चा हम क्या लिखेंगे? a² को हम a इंटू a लिखेंगे, a इंटू a, और -5a और प्लस 7i। तो अब वैल्यू लगाओ। a की जगह a का मान कितना है? 3 1 -1 2, और फिर से इंटू, फिर a की जगह 3 1 -1 2 बराबर नहीं माइनस, फिर 5 और फिर से a की जगह फिर से वैल्यू 3 1 -1 2, ठीक है। एंड प्लस 7 और i की जगह i की वैल्यू 1 0 0 1, ठीक है बच्चा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं किया है। a² को a इंटू a लिख लिया और दोनों ही जगह a का मान लगा दिया, फिर -5 फिर से a का मान लगा दिया, और 7 का 7 और i की जगह वैल्यू लगा दी। अब बच्चे यहाँ पर देखिए, इन दोनों आप को गुणा हो रहा तो गुणा करेंगे आप रो का कॉलम में, तो 3 का 3 में 9, 1 का -1 में -1, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 3 का 1 में 3 और 1 का 2 में करेंगे तो 2 आएगा, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में -1 का 3 में -3 और 2 का -1 में -2, सेकंड रो का सेकंड कॉलम में -1 का 1 में करेंगे तो -1 और 2 का 2 में करेंगे तो 4, ठीक है बच्चा। माइनस इस 5 का अंदर गुणा करो, माइनस का नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, माइनस बाहर ही रहेगा, सिर्फ 5 का कर रहे हैं, ओके। तो 5 का 3 में करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 का -1 में -5 और 5 2 जा 10 हो गया, ठीक है बच्चा। अब आगे क्या करेंगे? इस 7 का मल्टीप्लाई तो कर दीजिए अंदर, 7 बन जा 7, 7 का 0 में 0, यहाँ 0 और 7 बन जा 7 हो गया। अब क्या करना है? अब इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 9 में से 1 जाएगा 8, 3 और 2 5, -3 -2 -5 और +4 -1 यानी 3 बचेगा यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पर इसको एज इट इज लिखिए आप। यहाँ पर आप क्या करेंगे? ये माइनस का 15 का 15 ही रखो, 5 का 5 -5 10 और प्लस ये एज इट इज 7007।
अब देखिए इस अवयव में से ये वाला अवयव माइनस हो रहा है तो माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस कैसे करते हैं, संगत अवयव को संगत अवयव से। तो 8 में से घटाएंगे 15 तो माइनस के 7 आएगा। कितना आएगा, माइनस के 7। 5 में से घटाएंगे 5 को तो 0 आएगा। -5 में से घटाएंगे -5 को, फिर समझ लीजिए -5 में से घटाना है -5 को तो -5 और +5 कट के क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है बच्चा। उसके बाद 3 में से माइनस करना है 10 को तो -7 आ जाएगा। और उसके बाद फिर ये प्लस ये वाला अवयव है 7007। अब देखिए ये दोनों अवयव आपस में क्या हो रहे हैं, ये दोनों अवयव आपस में ऐड हो रहे हैं तो इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए तो कैसे करेंगे, देखिए -7 में +7 ऐड करेंगे तो 0 आएगा। 0 0 0 0 0 0 -7 + 7 0 हो गया। तो ये देखिए इस अवयव का प्रत्येक अवयव 0 हो गया। और जब भी कभी किसी अवयव का प्रत्येक अवयव तुम्हें 0 मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि उस अवयव का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। ये आपकी RHS, ठीक है। यही हमारा प्रूफ है। क्योंकि हमें इसकी वैल्यू 0 लानी थी तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, सॉल्व करके 0 ले आए। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। चलिए तो 8वां सवाल यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया बच्चा। अब बढ़ेंगे 9वें प्रश्न की ओर। तो 9वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। 9वां प्रश्न जो है वो कुछ बच्चा सेम आपका जो है 8 की तरह है, उसकी तरह 7 की तरह है। देखिए इसमें क्या कहा है, यदि x - 5 - 1 फिर इंटू 102 102 021 021 203 ये अवयव दे रखा है, ठीक है। और फिर एक और अवयव इंटू में है x41 और बराबर दे रखा है बच्चा 0। तो x की वैल्यू निकालनी है क्या होगी, ठीक है। यानी इस तरीके से 3 अवयव क्वेश्चन नंबर आपके जो है 7 में भी दिए थे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें x का मान निकालना है। तो पहले इस वाले अवयव का इसमें करेंगे गुणा, ठीक है। तो चलिए गुणा करते हैं। देखिए कैसे गुणा करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में तो x का 1 में x, -1 का 0 में 0, -5 का 0 में 0 और -1 का 2 में करेंगे तो -2, ठीक है बच्चा। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में तो x का 0 में 0, -5 का 2 में करेंगे -10 और -1 का 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। -0 + 0 कर दो। फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में x का 2 में करेंगे 2x, -5 का 1 में होगा -5 और -1 का 3 में होगा तो -3। इस तरीके से गुणा करने के पश्चात ये आ गया, ठीक है। देखिए इसका क्रम क्या था, इसका क्रम था 1 × 3 और इसका गुणा था 3 × 3 इसका क्रम। तो ये दोनों सेम होनी चाहिए, सेम में गुणा हो गया। नया क्रम क्या आएगा, ये और ये, यानी 1, 1 × 3, ठीक है बच्चा। क्योंकि ये और ये मिलके नया क्रम बनेगा तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको एज इट इज आप लिख लीजिए x41 = 0। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं जरा। तो सॉल्व करके क्या आएगा, x - 2 यहाँ ओनली -10, यहाँ 2x और -5 - 3 -8 हो गया। और ये वाला अवयव एज इट इज x41 और बराबर में क्या चल रहा है बच्चा, 0 चल रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इन दोनों का करना है गुणा, इसका गुणा इसमें। तो x - 2 का x में करेंगे, देखो x का x में करेंगे x², x का -2 में -2x, ठीक है। फिर यहाँ पे -10 का करेंगे 4 में तो -40, फिर 2x - 8 का 1 में होगा तो 1 का 2x में करेंगे 2x और -8 में करेंगे तो -8 और बराबर में क्या है, 0 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करें। x² तो ऐसे ही रहेगा, -2x + 2x कट गए, -40 और -8 -48 बराबर 0। तो x² = 48 को भेज दो इधर, +48 हो जाएगा बच्चा, ठीक है। अब देखिए x का मान निकालना है यहाँ से। तो ये स्क्वायर को जब हम इधर भेजेंगे तो √48 हो जाएगा, ये +- के 48 और यही हमारा x का मान है, ठीक है बच्चा, ठीक है। और आप इसको देखो रूट से बाहर भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको रूट से बाहर निकालना चाहें तो 48 के फैक्टर क्या होंगे, 16 × 3 = 48। वैसे ये भी आंसर ठीक है आपका, लेकिन आंसर शीट में जो आंसर आ रहा है वो आपका रूट से बाहर निकाल लिया है। क्या किया उन्होंने, देखो x बराबर ± तो है अंडर में 48 को लिखा है 16 × 3 और 16 का वर्गमूल 4 होता है तो 4 बाहर आ जाएगा।
तो x बराबर +-4 और √3 अंदर बचेगा। बुक में आंसर ये आ रहा है, लेकिन ये भी गलत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 भी फिनिश हो गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं बच्चा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। कौन सा है? लैंग्वेज वाला। ठीक है, चलिए, तो देखिए क्या सवाल में दे रखा है। इसको 10वां प्रश्न देखिए बच्चा, ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, उसे ध्यान से पढ़िएगा। ओके, चलिए 10वें प्रश्न में देखिए क्या कहा है। एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं X, Y तथा Z का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित की गई है। ठीक है, और 2 पॉइंटों में इसमें पूछा गया है, यानी जो नीचे सूचित किया गया है उसमें बाजारों के बारे में बताया गया है। बाजार है बच्चा 2, एक फर्स्ट बाजार और एक सेकंड बाजार, और उसमें उत्पादन यानी जो चीज़ बनाई है उनको सेल किया गया है बाजारों में। 10,000, 2,000, 18,000 पहले बाजार में सेल किया गया है, और 6,000, 20,000 और 8,000 ये दूसरे बाजार में सेल किया गया है। ठीक है बच्चा, कुछ भी बनाया होगा वो सेल किया गया है बाजार में। अब 2 पॉइंटों में यहाँ पे पूछा, तो पहले पॉइंट में क्या पूछा है, यदि X, Y तथा Z की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य 2.5 रुपये, 1.5 रुपये तथा 1 रुपये हो क्रमशः, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय यानी रेवेन्यू आयव्यू की बीजगणित की सहायता से ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन समझ में आया। लैंग्वेज देखिए समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप इस प्रश्न की लैंग्वेज को नहीं पकड़ेंगे आपको क्वेश्चन 101% समझ में नहीं आ सकता है। ठीक है बच्चा, अगर आप बाकी में हर चीज़ को क्लियरिटी के साथ समझना चाहते हैं, इस क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से समझना चाहते हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देखिए मैं समझाता हूँ आपको अपनी भाषा में क्वेश्चन क्या कह रहा है। सपोज कि एक कंपनी है, कोई कंपनी है ना, वो कंपनी 3 प्रकार के आइटम बनाती है, एक X टाइप का, एक Y टाइप का, एक Z टाइप का, 3 टाइप के आइटम बनाती है वो, और फिर उन आइटमों को बनाकर वो 2 बाजारों में बेचती है, एक पहला बाजार और एक दूसरा बाजार। ठीक है, पहले बाजार में X टाइप के आइटम जो है 10,000 बेचती है, और Y टाइप के 2,000 और Z टाइप के 18,000। और सेकंड प्रकार के बाजार में फर्स्ट टाइप के आइटम 6,000, सेकंड टाइप के 20,000 और थर्ड टाइप के यानी कि Z टाइप के 8,000 आइटम वो बेचती है। तो अब ये बोल रहे हैं कि यदि X टाइप के एक आइटम का जो रेट है वो 2.50 रुपीज़ हो यानी 2.5 रुपये हो, Y टाइप के का 1.5 रुपये हो और Z टाइप के का 1 रुपये हो, तो उन वस्तुओं को बाजार में बेचने पर कुल कितनी इनकम वहाँ से होगी, ये पूछा है। ठीक है बच्चा, चलिए तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन 10 है बच्चा, यहाँ पर हमें जो है बाजार दे रखा है, बाजार, और 2 टाइप के बाजार है, एक फर्स्ट टाइप का एक सेकंड टाइप का, और इसमें जो उत्पाद किया है, उत्पाद मतलब जो चीज़ निर्माण की गई है, जो चीज़ बनाई गई है वो दे रखी है। क्या बनाया गया है, फर्स्ट प्रकार के बाजार में 10,000 वस्तुएं सेल की गई हैं। अब ये किस टाइप की हैं, इसको X टाइप की मान लो, और ये Y टाइप की 2,000 सेल की गई हैं, और Z टाइप की 18,000 सेल की गई हैं, और सेकंड टाइप के बाजार में X टाइप की 6,000 वस्तुएं सेल की गई हैं, Y टाइप की 20,000 वस्तुएं सेल की गई हैं, और Z टाइप की सिर्फ 8,000 वस्तुएं सेल की गई हैं। ये डिटेल हमें दे रखी है। और एक चीज और दी है, X टाइप की एक वस्तु का मूल्य दे रखा है। ठीक है बच्चा, X प्रकार की एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है बच्चा। क्या दिया है, विक्रय मूल्य बराबर दे रखा है 2.50 रुपीज यानी 2.5 रुपये। X प्रकार की एक वस्तु का रेट है बच्चा, एक वस्तु जो X टाइप की वस्तु है उसमें से एक X टाइप की वस्तु 2.5 रुपये में बेची गई है। ठीक है बच्चा, और इसी प्रकार Y प्रकार की एक वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है 1.50 रुपीज यानी 1.5 रुपये में बेची गई है Y टाइप की एक वस्तु। और Z टाइप की जो एक वस्तु है वो बच्चा बेची गई है जो है 1.00 यानी 1 रुपये में। ठीक है बच्चा, ये हम एक एक वस्तु का रेट दे रखा है। अब पहले पॉइंट में ये पूछा है, अगर इन वस्तुओं को हम मार्केट में सेल करें, फर्स्ट टाइप की मार्केट एंड सेकंड टाइप की मार्केट दोनों मार्केट्स में सेल करें, तो वहां से कुल कितना रेवेन्यू हमें जो है रिसीव होगा, कितने रुपए कुल मिलेंगे। ठीक है बच्चा, वो पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, और आप भी बीजगणित की सहायता से पूछा है। तो इस सवाल को अगर हम आप भी बीजगणित की सहायता से सॉल्व करेंगे तो पहले हमें आप भी चाहिए,
तो आव्यूह कैसे निकालें, कहाँ से निकालें, तो आव्यूह इन्हीं वैल्यूज से मिलकर आव्यूह बनाएंगे हम, ठीक है बच्चा। तो पहला आव्यूह बनेगा जितनी वस्तुएं उत्पाद की गई हैं, जितनी वस्तुएं बनाई गई हैं उनसे मिलकर एक आव्यूह बनाएंगे, और हर एक वस्तु का रेट दे रखा है, इससे मिलकर दूसरा आव्यूह बनाएंगे, और दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो हमें कुल रुपए मिल जाएंगे। कैसे निकालेंगे रुपए, जितनी वस्तुएं बनाई हैं उनमें उनकी एक एक वस्तु के रेट से मल्टीप्लाई करने पर जो मिलेगा वही रेवेन्यू होगा टोटल, ठीक है। तो यहां पर हम आव्यूह बनाएंगे, यह मानेंगे माना वस्तुओं के उत्पादन का आव्यूह हम मान लेंगे ए बराबर, तो वस्तुओं का उत्पादन कौन सा है, ये वाला, ठीक है। और ये दो टाइप के मार्केट्स में सेल हो रही है, और 3 टाइप की जो है वो है वस्तुएं, यानी एक्स, वाई और जेड टाइप की वस्तुएं हैं, और एक फर्स्ट टाइप का मार्केट है, एक सेकंड टाइप का मार्केट है। तो फर्स्ट टाइप का मार्केट में यहाँ लिखेंगे, सेकंड टाइप का यहाँ लिखेंगे, सेम ईयर, ठीक है बच्चा। तो 10,000 फर्स्ट टाइप की वस्तुएं हैं, 2,000 सेकंड टाइप की, और 18,000 थर्ड टाइप की। और ये सेकंड टाइप के मार्केट में 6,000 वस्तुएं सेल की गई हैं एक्स टाइप की, 20,000 वस्तु सेल की गई हैं वाई टाइप की, और 8,000 वस्तु सेल की गई हैं जेड टाइप की, ठीक है बच्चा, इस तरीके से। और ऐसे ये तो क्या मान लिया हमने, जो फर्स्ट टाइप की मार्केट में एक्स वाई जेड टाइप की वस्तु सेल की गई हैं, और सेकंड टाइप के मार्केट में एक्स वाई जेड टाइप की वस्तुएं सेल की गई हैं, उनसे मिलकर बना आव्यूह हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही इन एक्स वाई जेड की एक एक वस्तु का जो रेट है उससे मिलकर एक आव्यूह बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे माना एक्स वाई जेड की प्रत्येक वस्तु के विक्रय मूल्य का आव्यूह, विक्रय मूल्य का आव्यूह, ठीक है, इनके विक्रय मूल्य का आव्यूह, इसे बी मान लीजिए। तो इसमें लिखे जाएंगे इनके रेट्स 2.50 एंड 1.50 एंड 1.00, ठीक है बच्चा। अब यहां से हमें टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है बोथ मार्केट्स का, ठीक है बच्चा। तो कैसे करेंगे, देखिए हर चीज समझ डिटेल में समझिए कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने 5 वस्तुएं बनाई, 5 वस्तु बनाई मैंने, ठीक है, 5 वस्तुएं बनाई मैंने, और एक वस्तु बेच रहा हूं मैं बच्चा 3 रुपए की। तो 5 वस्तु कितने की बिकेंगी बच्चा, तो कुछ नहीं, जितनी भी वस्तुएं बनाई हैं, इसे ही हम वस्तु जितनी भी बनाई हैं उसी तो उत्पाद बोलते हैं। क्या बनाया है, जो बनाया है वही उत्पाद होता है। तो 5 वस्तुएं बनाई हैं तो ये उत्पाद ही तो हो गया। तो भैया उत्पाद का गुणा करना है आपको एक वस्तु के रेट से, यानी 3 से। तो उत्पाद कितना है बच्चा 5, और एक वस्तु रेट 3, कितना मिला के 15 रुपए की सेल होगी टोटल। तो सेम यहाँ आपको करना है, टोटल उत्पाद कितना है हमारा, उत्पाद ये रहा, इनका एक एक वस्तु का रेट कितना है हमारा, ये रहा। इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट, फाइनली क्या मिलेगा, टोटल रेवेन्यू मिलेगा हमें, ठीक है बच्चा। तो गुणा करना है इन दोनों का सेम इसकी तरह। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम इसे ये पूछा था ना कि बाजार कहाँ गया, हाँ बाजार में कुल आय पूछी है, यस। तो यहाँ पर निकालेंगे अब हम बाजार में कुल आय, और ये कौन से पॉइंट में पूछी है, पहले पॉइंट में, तो पहला पॉइंट डाल देंगे, ठीक है बच्चा। तो कुल आय कैसे निकालेंगे, कुल उत्पाद इनटू विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, जितनी भी वस्तुएं बनाई हैं उनमें उनके विक्रय मूल्य से गुणा कर दो, उनका जो हमें वो मिल जाएगा, रेवेन्यू मिल जाएगा। तो उत्पाद का आव्यूह कितना है बच्चा, उत्पाद का आव्यूह रहा, ठीक है, 10,000, 2,000, 18,000, 6,000 एंड 20,000, यानी 20,000, और यहाँ 8,000, ठीक है बच्चा। और इनका विक्रय मूल्य का कितना है 2.50, 1.50 एंड 1.00। अब इनका करना गुणा बच्चा। तो गुणा दो आव्यूह को कैसे करते हैं आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ओके। तो रो का कॉलम में करेंगे, तो इसका इसमें करेंगे। गुणा करने की तरीके मैं बताऊं, देखिए पॉइंट आ रहा है, आधे से ज़्यादा बच्चों पॉइंट देख के सांसें रुक जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना बच्चा, पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को लास्ट में बात करेंगे, इसमें भूल जाओ पॉइंट है नहीं, ये समझो आप, ये सिर्फ 250 लिखा है, पॉइंट नहीं है, आप ही समझो। 250 का गुणा सीधे 1 में करो आप, ठीक है, 250 गुणा 1 में करो, कितना आएगा 250 ही आएगा, और 250 1 में करेंगे 250 ही आएगा। 250 गुणा 1 में 250 आ गया, कितनी जीरो है 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, पॉइंट के बाद है 2 बार, तो 2 बार लगा दो, कहानी खत्म हो गया गुणा, ठीक है।
तो आप सिंपली पॉइंट भूल जाओ, पहले 250 का गुणा करो 1 में 250 और फिर क्या जीरो और है 1 2 3 4 4 जीरो और लगा दो, पॉइंट के बार लगा पीछे से 2 बार तो 2 बार लगा दो, सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चा, ऐसे ही प्लस फिर 2000 का गुणा करना है आपको 150 में, पॉइंट भूल जाओ, 150 का गुणा करो पहले 2 में, 150 दूनी 300, अब जीरो कितनी है 3, तो 1 2 3 पॉइंट के बाद लगेगा 2 बार, फिर प्लस, फिर 18000 का गुणा करना है 100 में, तो कुछ नहीं करना, सीधे 18 का गुणा करो 1 में, 18 एकम 18, 3 जीरो ईयरिंग 2 जीरो ईयरिंग, कुल मिला के 5 जीरो हो गई बच्चा। ठीक है, 5 हो गई और पॉइंट 2 बार तो 2 बार लगा दो, बस कहानी खत्म हो गई इसकी। समझ में आ रहा है? ओके। अब ऐसी सेकंड रो का करना है आपको, 6 का गुणा करना है 250 में, तो 25 सिक्का 150, 250 का गुणा करेंगे 6 में तो ये आएगा आपका 1500 और 3 जीरो और है 3 जीरो और लगा दो। ठीक है बच्चा, 250 छक्का 1500 होता है और 3 जीरो और 3 जीरो लगा दी, पॉइंट 2 बार लगा दीजिए, कहानी खत्म। थोड़ा जगह बना लो ना, पॉइंट यहाँ लगेगा 2 जीरो आएंगे, फिर प्लस 20,000 का गुणा करेंगे 150 में, तो कुछ नहीं करना, फिर 2 का गुणा करो 150 में, 300 आ गया, पॉइंट जीरो कितनी है 4, तो 4 लगा दो, 1 2 3 4 पॉइंट के बाद 2 बार, फिर प्लस 8000 का गुणा करना है 100 में, तो 8000 का सीधे 1 में करो 8000 और 2 जीरो और हैं, पॉइंट 2 बार, कहानी खत्म। ठीक है बच्चा, इस तरीके से करना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए यार, तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ पॉइंट से पहली वाली वैल्यू जोड़नी है आपको। तो पहले कितना लिखा है बच्चा 25,000 लिखा है, ठीक है, और उसके बाद लिखा है 3000, और उसके बाद लिखा है 18,000 है, यस 18,000। ऐड करेंगे 0 0 0 8 और 3 11 और 5 16, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4, 46,000 आ गया। ठीक है बच्चा, उसका दूसरा जोड़ लो, देखो ये आ गया आपका 15,000, ये आपका हो गया 30,000, ये आपका हो गया 8,000। ऐड करेंगे 0 0 0 8 और 5 13 और 3 और 1 4 और 1 हासिल 5, 53,000। बस यही हमारा आंसर है। मतलब क्या था, ये पहली जो लाइन थी वो फर्स्ट टाइप की मार्केट था और ये सेकंड टाइप की मार्केट, तो ऐसे यहाँ पर 2 आंसर आए, ये फर्स्ट टाइप की मार्केट से रेवेन्यू प्राप्त हुआ है, ये सेकंड टाइप की मार्केट से रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः फर्स्ट टाइप की मार्केट से प्राप्त रेवेन्यू यानी आय, यहाँ लिखेंगे अतः फर्स्ट बाजार से प्राप्त कुल आय बोल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा बच्चा 46,000 रुपये। और ऐसी सेकंड प्रकार के बाजार से प्राप्त कुल आय 53,000 रुपये। दिस इज योर फाइनल आंसर फर्स्ट पॉइंट का। ओके, समझ में आया? चलिए, ये क्या दिया है हमें उत्पाद, ये क्या दिया है विक्रय मूल्य, ये क्या निकाल लिया टोटल इनकम, कुल आय आ गई है। ठीक है बच्चा, ध्यान रखिएगा। अब आगे हमसे सेकंड पॉइंट में क्या पूछा है, देखिए सेकंड पॉइंट में हमसे क्या पूछा है बच्चा, सेकंड पॉइंट पर आंसर देख लेंगे 53,000 यार, ठीक है। चलो दूसरे पॉइंट में देखिए क्या पूछा है, यदि उपर्युक्त तीनों वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत, मतलब इन तीनों वस्तुओं को बनाने में जो लागत लगी है, जो खर्चा हुआ है, एक्स प्रकार की एक वस्तु को बनाने में जो खर्चा हुआ है वो दिया है, वाई प्रकार की जेड प्रकार की एक एक वस्तु को बनाने में जो खर्चा हुआ है वो दे रखा है, तो वो लिख लेते हैं पहले। ठीक है, और देखिए हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, थोड़ा सा इसे हटा देंगे अब। ठीक है, अब जो गिवन है पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये हटाते कोई दिक्कत तो नहीं है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। ठीक है बच्चा, इसे हटा दीजिए। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है सेकंड पॉइंट में, बी पॉइंट में क्या बोला है, हमें क्या दे रखा है, एक्स प्रकार की इकाई वस्तु, इकाई मतलब बच्चा एक, इकाई मतलब एक वस्तु बनाने का खर्च कितना दे रखा है, 2 रुपये, 2.00 रुपीज। ठीक है बच्चा, ऐसे वाई प्रकार की एक वस्तु बनाने का खर्च कितना दे रखा है बच्चा, 1.00 रुपीज यानी 1 रुपये, और जेड प्रकार की एक वस्तु बनाने का दे रखा है 50 पैसे दे रखा है, 50 पैसे। तो 50 पैसे को रुपए में चेंज करो, 50/100, कुल मिला के 1/2 रुपीज हो गई। ठीक है बच्चा, ये क्या है, एक्स वाई और जेड प्रकार की एक एक वस्तु को बनाने में जो कुल खर्चा हुआ है, हमें कह सकते हैं कि लागत मूल्य है ये।
या हम ये भी बोल सकते हैं कि क्रय मूल्य, लागत मूल्य क्रय मूल्य एक ही बात होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चा। अब यहाँ से क्या पूछा है कि कुल लाभ बताओ बच्चा, कुल लाभ कितना होगा, यानी इन वस्तुओं को हमने मार्केट में बेचा तो वहाँ से टोटल इनकम हो गई हमारी। इनकम, वो तो इनकम है, इनकम में क्या क्या शामिल होता है, इनकम में हमारी लागत भी शामिल होती है और हमारी बचत यानी लाभ भी शामिल होता है। बट यहाँ पर ओनली लाभ पूछा है, इट मीन्स कि हमें क्या घटानी पड़ेगी, इसमें से लागत घटानी पड़ेगी। टोटल इनकम में से अगर हम लागत हटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, तो बच्चा हमें सिर्फ लाभ मिल जाएगा। तो लाभ कैसे निकालेंगे, तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चा, तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हमें जो दे रखा है यहाँ से एक आप भी बनाएंगे किसका, खर्च का। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं माना इकाई वस्तुओं को बनाने में एक्स वाई जेड प्रकार की, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड प्रकार की इकाई वस्तुओं को बनाने में इकाई वस्तुओं को बनाने में लगा खर्च, या फिर हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि लागत मूल्य, लागत मूल्य या क्रय मूल्य भी बोल सकते हैं, इसे ध्यान रखिएगा, क्रय मूल्य का आव्यूह, इसे आप मान लीजिए C बराबर, क्योंकि ए व्यू से मान लीजिए C मान लीजिए, तो यहाँ से इसका आव्यूह बनाना पड़ेगा कितना, 2.00, 1.00 और ये 1/2 रुपए में चेंज कर लिया। ठीक है बच्चा। अब हमें क्या निकालना है, ऐसे लाभ। लाभ कैसे निकालते हैं बच्चा, लाभ कैसे निकालते हैं, बहुत छोटी बात है, 6वीं 7वीं में पढ़ा होगा अच्छा खासा बच्चा। लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, लाभ निकालने का जो फॉर्मूला होता है मैं बताऊं आपको, कुल विक्रय मूल्य में से लागत घटा दो तो लाभ आ जाएगा। लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और क्रय को तो लागत मूल्य बोलते हैं हम। ठीक है बच्चा। तो यहाँ से लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ निकालने की जगह कम पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करते हैं, उसे हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से जैसे समझिएगा आप, ए पॉइंट की वैल्यू ये चीज़ हटा दीजिए, तो इसका तो कोई काम है नहीं, ये तो हट गया। ठीक है, चलो, तो यहाँ से आप बच्चा यहाँ के बाद यहाँ देखिएगा। ठीक है बच्चा, ये चीज़ के बाद यहाँ आ जाइएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे लाभ का आव्यूह। लाभ का आव्यूह कैसे निकालेंगे कि भैया विक्रय मूल्य के आव्यूह में से क्रय मूल्य का आव्यूह हटा दो। ठीक है, तो यानी कि विक्रय मूल्य का आव्यूह B माइनस C, या फॉर्मूला देता हूं मैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का आव्यूह। तो विक्रय मूल्य का आव्यूह रहा, लिखो 2.50, 1.50, 1.00 माइनस बच्चा, इसको आप लिखेंगे यहाँ पर किसका लिखेंगे, जो है लागत मूल्य का, ये रहा 2.00, 1.00 और 1/2। इसको बच्चा घटा दीजिए, तो घटाएंगे कैसे, देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, सीधी बात, 2.5 में से 2 जलाएं बच्चा, 0.50 बचा, सिर्फ 1.5 में से 1 गया 0.50 बचा, 1 में से आधा गया 0.50 बचा ना, आधा तो बचे ना, ये क्या आ गया, लाभ का आव्यूह आ गया। अब हमें निकालना है टोटल लाभ, तो लाभ का गुणा उत्पाद से कर दो, भाई जितना भी उत्पाद हुआ है उस उत्पाद पे कितना लाभ हुआ है, लाभ पूछा है, तो कुछ नहीं करना, जो उत्पाद था ना हमारा, जितना भी हमने उत्पाद किया, जितना भी माल हमने बनाया था, उस माल का एक एक वस्तु के आव्यूह के लाभ से गुणा कर दो, बस टोटल लाभ आ जाएगा। यहाँ से सीधे बच्चा लाभ निकालना है बस, अब हमें तो कुछ नहीं करना, लाभ निकालना। तो लाभ कैसे निकालेंगे, इसे हटा देते हैं, अब इनकी जरूरत नहीं है बच्चा, बस यहाँ पे निकालेंगे कुल लाभ, टोटल लाभ, कुल लाभ। तो लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ निकालेंगे बच्चा हम कैसे, ये रहा उत्पाद, उत्पाद का आव्यूह इनटू लाभ का आव्यूह। ठीक है, ये एक एक वस्तु के लाभ का आव्यूह है, एक एक XYZ प्रकार की एक एक वस्तु के लाभ का आव्यूह है, इसका टोटल उत्पाद से गुणा कर दो, उत्पाद हो जाएगा। तो उत्पाद का आव्यूह कितना है बच्चा, ये रहा 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000 में गुणा करना है लाभ के आव्यूह से, 0.50, 0.50, 0.50। ठीक है बच्चा, अब गुणा करना है बस रो का कॉलम में, बस तो लाभ आ जाएगा यहाँ से। तो लाभ कैसे निकलेगा, देखिए रो का कॉलम में,
तो कुछ नहीं करना, सीधे 1 का गुणा करो 50 में तो 50 ही तो आएगा। और 1 2 3 4 जीरो है, 1 2 3 4 जीरो, पॉइंट के बाद दो बार लगा दो, प्लस 2000 का गुणा करना है इसमें 50 में, 50 दूनी 100 और 3 जीरो और हैं, 1 2 3 पॉइंट 2 बार, ठीक है। फिर प्लस 18,000 का करना है 50 में, तो 18 पंजे 90 हो गया, दिख तो रहा है ना आपको, 18 पंजे 90। यहाँ लिख दूँ नीचे क्या, हाँ यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दें, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ 18 पंजे 90 और 1 जीरो ये रही और 3 जीरो ये रही, 1 2 3 पॉइंट 2 बार, ठीक है बच्चा। अब उसके बाद दूसरी रो का करना है ऐसे ही, तो 6 का करेंगे 50 में, तो 5 6 30, 300 हो गया, पॉइंट और 3 जीरो और हैं, 1 2 3, ठीक है बच्चा। 50 का 6 में किया 300 आ गया और 3 जीरो और हैं, पॉइंट 2 बार लगा दो। फिर प्लस 20,000 का गुणा करेंगे इसमें 50 में, तो 50 दूनी 100 और 4 जीरो हो रहे हैं, 1 2 3 4 पॉइंट 2 बाद है ना, 100 और 4 जीरो पॉइंट 2 बाद है, 2 बार लग गया। फिर प्लस 8,000 का गुणा करना है 50 में, तो 50 का 8 में कर दो भैया, ये आएगा आपका 5 8 400, 50 8 400 हो गया सीधे सीधे। 50 का 8 में करेंगे 400 और 3 जीरो हो रहे हैं, 1 2 3 पॉइंट 2 बाद है, कहानी खत्म। दिख तो रहा है ना आपको, हो ऐसा तो नहीं दिखना रहा हो प्यारे, चलिए दिख रहा है, अच्छी बात है। अब उसको सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं करना। पॉइंट की बात की जीरो तो भूल जाओ आप, कोई मतलब ही नहीं है, आगे जोड़ लो कितना, देखो 5,000 और ये आपका है 1,000 और ये आपका है यहाँ पे 9,000, जोड़ेंगे बच्चा 0 0 0, 9 और 5 14 15,000, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 15,000। दूसरा जोड़ेंगे बच्चा 3,000 और ये आपका है 10,000, ठीक है। उसके बाद है आपका ये 4,000, भैया 10 और 4 14 17,000, तो 17,000, ठीक है। ये हो गया हमारा लाभ। दिख तो रहा है प्यारे, दिख तो रहा है ना आपको, दिखना जरूरी है, यस दिख रहा है बच्चा, ठीक है। तो आपका इतना लाभ आ रहा है, ठीक है। चलिए तो कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया पूरा, कोई दिक्कत, 15,000 17,000 आंसर आ गया। तो यहाँ पे एक चीज लिख दीजिएगा साइड में आप, अतः फर्स्ट बाजार से कुल लाभ बराबर 15,000 रुपये, सेकेंड बाजार से कुल लाभ 17,000 रुपये, फाइनल आंसर। और क्वेश्चन भी फिनिश हो गया, ठीक है। तो ये आपका 10वां प्रश्न था, 2 टाइप के इसमें 2 टाइप पूछे थे, दोनों टाइप फिनिश हो गए। इजीली समझ में आ गया हो ना, चीज़ मेरी बोलने को यार समझ में फोकस किया, मेरा बोलता हूँ ना उस पर भी फोकस किया करो प्यारे, तभी बात बनेगी। सिर्फ लिखने देखने से समझ में नहीं आएगा, वो तो देखना ही है, बोल भी रहा हूँ भाई, कंटिन्यू बोल रहा हूँ मैं, कंटिन्यू बोलता हूँ भाई, गलत हो जाता है। इसको समझो, इसको और देख लिया आपने, मतलब बोलने को समझ लिया और लिखाने को 101% क्लियर बच्चा, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूला करो यार, जोश से डेली वीडियो को देखा करो। बहुत कम बच्चे वीडियो देख रहे हैं बच्चा, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, देख लीजिए, वीडियो को शेयर लाइक मार दिया करो, ओके बच्चे। चलिए।